औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम क्लास 9th का इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बाकी मैंने इसके कर दिए हुए हैं वीडियोस में, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस हो गए हुए हैं। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 5 ये करेंगे, तो ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज को देखते हैं। तो अब ये देखें, इसमें इसने कहा है कि ये log x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x स्क्र माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता रहता है। इसको आपने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिखते हैं log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्र माइनस 1। इसको करने का तरीका ये है कि आपने अगर log से पहले कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको उसकी पावर में कन्वर्ट कर लें। अब इस log से पहले कोई नंबर नहीं है, इसको ऐसे रहने दें। इस log से पहले 2 लिखा हुआ है, इसको x की पावर बना दें। अब प्लस, अब इस log से पहले भी नंबर लिखा हुआ है, इसको भी इस ब्रैकेट की पावर बना दें। यहाँ कोई log नहीं लिखा हुआ, पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसको ऐसे रहने दें। दूसरा स्टेप, अब जिस log से पहले नेगेटिव साइन है वो नीचे लिख लें और बाकी वाले ऊपर लिख लें। एक log लिखें और ये पॉजिटिव है, इसको ऊपर लिखें। ये पॉजिटिव है, इसको ऊपर लिखें। और ये नेगेटिव है, इसको नीचे लिखें। ये नेगेटिव है, इसको नीचे लिखें। अब इसमें सिंप्लीफिकेशंस हम कर लेते हैं। ये एक x है, इसको आप एक अलग कर लें और एक स्क्वायर वाला ब्रेक कर लें, क्योंकि ये नीचे इसको हम ब्रेक करेंगे तो x इंटू एक्स, और ये फार्मूला लगेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका a माइनस बी और a प्लस बी होता है। वो फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें सिंप्लीफिकेशंस करें। ये x से कट गया, ये पूरा x प्लस 1 से कट गया, तो आपके पास log x प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, और यही आपका आंसर है। तो इसको आप अब देख लें। ठीक है बेटा, अब इसका हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चंस में हमने इसको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। उसको हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब उसमें आपको दे रखा है कि इफ़ log की वैल्यू 2 की वैल्यू दी हुई है तो 0.3010 है। इस तरह log ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771। इस तरह आपको log ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990। अब जो भी क्वेश्चन आपने लेने हैं उनको log की मदद से हमने इसमें 2, 3 और 5 में कन्वर्ट करना है, और इसके बाद इसका फिर हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें, पहला है इसका पार्ट log ऑफ 32। अब 32 के आप प्राइम फैक्टर बना लें। तो 2 से किया तो 16 आ गया, 2 से किया तो 8 आ गया, 2 से किया तो 4 आ गया, फिर 2 से कर लें तो 2 आ गया, फिर 2 से करें तो 1 आ गया। इस तरह ये 32 के फैक्टर बने 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो 2 की पावर 5 बन गए। अब हमने लॉ पढ़ा था कि log ऑफ a की पावर m की पावर n, तो n हम मल्टीपल बना लेते थे।
तो इस तरह ये 5 जो है अब प्रोडक्ट में log से पहले लिख लें तो log 2 आ गया। अब यहाँ पर 5 log 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें 3010, इसको मल्टीप्लाई करें तो 050, 5 3 दी 15, तो 1.5050 आंसर आ गया। उम्मीद है ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। अगले पार्ट में सेकंड पार्ट, उसमें हमें दिया हुआ है log 24। अब इस 24 के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। ये 12 आ गया, 2 पर किया तो 6 आ गया, 2 पर किया तो 3 आ गया, 3 पर किया तो 1 आ गया। अब ये log, इसमें ये 2 की पावर 3 और 3 आ गई। अब इस पर एक दूसरा लॉ अप्लाई करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सम में चेंज हो जाते हैं। तो ये log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब ये फिर पावर रूल इस्तेमाल करते हुए 3 को log के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 प्लस log ऑफ 3। अब इसमें हम जो वैल्यूज़ दी हुई थी वो लगाते हैं। log 2 की वैल्यू प्लस log 3 की वैल्यू। log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 थी, log 3 की वैल्यू 0.44, 0.4771 है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0309, तो ये 0.9030। आप चाहें तो कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, वरना 3 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया 0.4771। इसकी एडिशंस करें, 1 को 0 में ऐड किया 1, 7 को 3 में ऐड किया 0, 10 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, और 9 और 4 13 हो गए। तो ये 1.3801 आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर पर भी इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका तीसरा पार्ट देखें। उसमें log दिया हुआ है, रूट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 3 1/3। आपने पहले इसका ये रूट जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हम वो उतार लेते हैं और इस फ्रैक्शंस को, कंपाउंड फ्रैक्शंस को भी हल कर लेते हैं। 3 3 9 और 1 10/3 लिख लेते हैं। तो अब ये 1/2 ऐसे रहने दें। इस पर हम log 10 माइनस log 3 बना लेते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं। ये फ्रैक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन में चला गया 1/2। अब ये 10 है तो हम इसको 2 क्रॉस 5 लिख सकते हैं माइनस log ऑफ 3। अब हम फिर इस पर सम वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। अब इसको हमने इसलिए इसमें कन्वर्ट किया क्योंकि ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनको यूटिलाइज़ करना है। तो 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू आपके पास 0.6990 माइनस, और वो है log 3 की वैल्यू 0.4771। अब हम ये करते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 0 0 में 0 आ गया, 9 और 1 10 0 आ गया, 9 और 1 कैरी वाला 0 आ गया, 6 और 3 9 0, और 1 कैरी वाला 10 हो गया। तो ये 1.0000 आ गया माइनस 0.4771 आ गया। ये 1/2। अब 1 में से इसको निकाल देते हैं हम। ये कैरी किया 1 यहाँ, ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गए 2 आ गया, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 7 गए 2 आ गया, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 4 गए 5 आ गया। तो ये 0.5229 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 टू दी 4, 1 कैरी, यहाँ 12 बना, 2 से किया तो 6 आ गया, ये 2 1 2 आ गया, और ये 2 5 10 होता है, 2 4 8 हो गया, 2 5 10 हो गया। तो इसको आप 0.2615 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आप इसकी कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, तो उस पर भी चेक कर लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं इसके।
और मज़ीद उनको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हमारे पास फोर्थ है, तो log ऑफ 8/3 है, तो हम इसको log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो इसके log 2 की पावर 3 बनेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर 2, 4, 8, 2, 2 और 2, 1, तो माइनस log ऑफ 3। इस पर पावर वाला लॉ लगाएं तो ये 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3, तो 3 इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं और इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। इसको मल्टीप्लाई करें तो 03090 माइनस 0.4771, इसका ले लेते हैं अब डिफरेंस। अब डिफरेंस इसका ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 2 रह गया, फिर यहाँ से 1 कैरी किया, ये 10, 1 कैरी किया, ये 12, 12 में से 5 गए, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर आपका अब 9 रह गया, 9 में से 7 गए 2 आ गया, यहाँ पर आपका 8 रह गया, 8 में से 4 गए 4 आ गया जी। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा अगर डाउट हो तो। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30, अब 30 के फैक्टर बना लेते हैं हम। 2, 10, 2, 5 और 5, 1, तो इसका मतलब लॉग 3 पर 3, 10, फिर 2, 5, तो ये आपका 3 क्रॉस 2 क्रॉस 5 आ गया। अब इस पर लॉ अप्लाई करें तो ये सब में चेंज हो जाएंगे, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। log ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771, इसकी वैल्यू 0.3010, इसकी वैल्यू 0. आपके पास 6990। अब इन सब को हम ऐड कर लेते हैं, तो अब ये 0, 0 और 1, 1 आ गया, 9, 1, 10, 10 और 7, 17, 1 कैरी, 9 और 1, 10, 10 और 0 और 10, 17, 1 कैरी, 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, 10 और 4, 14। इस तरह ये 1.447 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें भी। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी हमने ख़त्म कर ली। तो अब अगले लेक्चर्स में हम अगली उसमें इसकी 3.4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो करेंगे। आज हम इसके रिव्यू के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो उसमें देखें कि रिव्यू एक्सरसाइज, वो उसमें क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है जी रिव्यू एक्सरसाइज का। हमने इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसका पहला पार्ट उसमें दिया हुआ है log ऑफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 5। इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ये लॉगरिथम में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म पे चेंज कर लेते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो इस पर बड़ी तफसील से मैंने बनाई थी और सारी बातें उसमें समझा दी थी। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंट फॉर्म और एक्सपोनेंट से लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो अगर हमारे पास a की पावर x इज इक्वल टू y के इक्वल थी, तो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, log ऑफ a y इज इक्वल टू x, और यही प्रोसेस उल्टा करते हैं, यानी बेस वहीं रहती है, पावर्स जो हैं ये और इक्वालिटी वाली वैल्यूज़ आपस में रिप्लेस हो जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसे करें कि 3 की पावर x और 5 को रिप्लेस कर लें, ये 5 आ गया, इधर इक्वल टू x आ गया, तो x 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो वो आंसर बन जाएगा आपका। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 3 27, 27 81, 81 आपका 243 आ गया। ये आपका फिर आंसर आ गया।
अब इसी तरह इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने log ऑफ 4 2 5 6 इज़ इक्वल टू एक्स है। अब हम इसको 4 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 5 6 कर लेते हैं। 2 5 6 के प्राइम फैक्टर बनाएं। 2 5 6 2 पर कर लें। 1 2 8 2 पर करें तो 6 और 4 फिर 2 पर करें 32 फिर 2 पर करें 16 फिर 2 पर करें तो 8 फिर 2 पर करें 4 फिर 2 पर करें 2 फिर 2 पर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो 8 बने हैं हमारे 4x और ये 2 की पावर 8। अब हम ऐसा करते हैं, इसको भी 4 बना लेते हैं तो ये 2 की पावर 2 और पावर 4 कर लेते हैं यहाँ। तो ये 2 की पावर 2 4 बन जाएगा तो 4 की पावर 4 4 की पावर x। अब बेसिस को कैंसिल कर लें तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका, या इधर की आप सिंप्लीफिकेशंस कर लेते। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड, उसमें देखें आपके पास log ऑफ 625 बेस 5 इज़ इक्वल टू 1/4 x है। अब ये 625 और इसको हम इधर x बाय 4 ले आते हैं, ये 5 इधर आ जाता है। अब 625 के हम फैक्टर बना लेते हैं तो 5 से बनाते हैं तो 5 1 दी 5 5 2 दी 10 5 5 दी 25। 5 से करें 5 2 10 5 5 25। 5 से करें 5 5 से करें 1 तो ये 5 की पावर 4 आ गया और ये x बाय 4 आ गया। इधर 5 की पावर 1 है, ये 4 4 से कैंसिल किया तो 5 की पावर x, इधर 5 की पावर 1। 5 5 से कैंसिल तो x की वैल्यू 1 आ गई थी। लो बेटा ये देखो बड़ी आसानी से हो रहे हैं, बस आपने तवज्जो रखनी है कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंट फॉर्म आप कैसे बनाते हैं। तो अब इसका लास्ट पार्ट हम फोर्थ कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। log ऑफ 64 है, x है और -2/3 है। अब ये 64 और इसकी पावर -2/3 बना लें और ये हमारा यहाँ पर x आ गया। अब 64 के प्राइम फैक्टर बनाएं तो वो 2 से बना लें या 4 से बना लें। 4 16 आ गया, 4 से किया 4 आ गया, 4 से किया 1 आ गया तो 4 की पावर 3 आ गई। ये -2/3 इज़ इक्वल टू x है। 3 3 से कैंसिल कर लें तो 4 की पावर -2 आ गई और x आ गई। इसको नीचे ले जाएं, पॉजिटिव बना लें। 4 की पावर 2 x आ गई। अब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1/16 आ गई। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट्स दिए हुए थे इस पर। तो ये बिल्कुल इसी तरह करते हैं, हमने ये भी कर लिए। अब इसके हम नेक्स्ट इसका जो अभी हमने किया था उसमें भी रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो उसमें देखते हैं हम इसमें देखें बेटा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 अभी जो हम टॉपिक कर रहे थे उसमें वही log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010, log ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास 0.4771 और log ऑफ 5 की वैल्यू वो 0.6990 दी हुई है। अब इसमें हम लगा कर इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट तो log ऑफ 45 है। अब 45 के हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 3 से 15, 3 से 5। तो अब इसका मतलब है log ये 2 3 हैं और एक 5 है तो 2 3 हैं और एक 5 है। तो ये हम log ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में चेंज कर लें क्योंकि प्रोडक्ट में log हम अप्लाई करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। अब ये पावर वाला लॉ लगाएं तो 2 log से पहले लिख लेंगे प्लस log ऑफ 5 आ गया 2, इसकी वैल्यू डाल लेते हैं log ऑफ 3 की 0.33 की जी 4771 और log ऑफ 5 की वैल्यू 0.990 690 है।
अब ये 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अंदर, तो ये 2 आ जाएगा, 7 टू दी 14, 7 टू दी 14 और 1 15, 4 टू दी 8 और 1 9, 0.954 प्लस 0.6990, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 2 और 0 में ऐड किया 2 हो गया, 9 और 4 को ऐड किया 13 हो गया, 9 और 5 को ऐड किया 14 और 1 कैरी वाला 15 हो गया, 9 और 5 को ऐड किया 15 और 1 16 हो गया। तो 1.6532 कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखें, वो है log 16/15। तो ये फ्रैक्शन में है, तो इस पर log अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, log ऑफ 16 माइनस log ऑफ 15। अब 16 के फैक्टर बनाएं तो 16 के 2 से बना लें, 8 4 2 और 1, 2 की पावर 4 आ गया, log ऑफ ये 3 क्रॉस 5 में कन्वर्ट कर लें। अब ये 4 यहाँ पर लगा लें लॉग से पहले, 2 माइनस, इस पर हम फार्मूला लगाते हैं log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब ये 4 इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं हम, ये वो 0.3010 आ जाएगी, माइनस इसमें भी वैल्यूज़ डालते हैं 0.4771 प्लस 0.6990। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 4 0 4 3 12, तो 1.2040 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 0 और 1 ऐड किया तो 1 आ गया, 9 और 7 ऐड किया तो 16 आ गया, 9 और 7 ऐड किया 16 और 1 कैरी वाला 17 हो गया, 6 और 4 10 और 1 11 हो गया। अब ये इससे हम सब्ट्रैक्शंस कर लेते हैं, 1.2040 माइनस 1.1761। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी किया तो ये 10 बना, 10 में से 1 गया 9 आ गया, यहाँ 3 है, 1 इधर से कैरी करें तो 13, 13 में से 7 गए, 13 में 6 गए 7 आ गया, यहाँ 9, 9 में से 7 गए तो 2 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया और ये 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर, आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो वो थर्ड पार्ट है, तो वो है log ऑफ 0.048। अब ये पहले ही डेसिमल में है तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसकी ये डेसिमल पोर्शंस को फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 48 जहाँ पर पॉइंट है वहाँ 1 लगाएं और जितनी इसकी राइट साइड पर वैल्यूज़ है उतने 0 लगा दें। तो 1 2 3 है तो 1 2 3 वैल्यूज़ लगा दें। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इस पर लॉ अप्लाई करें तो 48 माइनस log ऑफ 1000 आ गया। अब 48 के प्राइम फैक्टर बना सकते हैं आप, तो ये 24 आ गया, 12 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया, 3 1 आ गया। तो 2 जो है वो 4 टाइम्स आया और 1 टाइम्स 3 आ गया। तो ये आपका log 10 की पावर 3 बन गई। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो तो ये, तो अब इस पर अप्लाई कर लें आप, तो log ऑफ 2 की पावर 4 प्लस log ऑफ 3 कर लेते हैं, माइनस 3 टाइम log ऑफ 10 कर लेते हैं। अब इसको 4 टाइम्स log ऑफ 2 पावर रूल अप्लाई करते हुए यहाँ पर 3 माइनस 3, अब ये 2 और 5 में चेंज कर लिया हमने, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, तो 4 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस 3, इसमें log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 लगा देते हैं। अब वैल्यूज़ डाल लेते हैं, 0.3010 प्लस log 3 की आपका कितनी वैल्यू थी, 0.477 माइनस 3, ये 0.3010 प्लस कर लें, इसमें 5 की वैल्यू 0.6990 जी। तो अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 1.2040 आ जाएगा, प्लस 0.4771 माइनस 3 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 0, 9 और 1 10 0, 9 और 1 10 0, तो ये 1 आ गया जी।
अब इन दोनों को भी ऐड कर लें तो ये 1, 7 और 4 11, 7 और 7 0 और 1 8, 4 और 2 6, 1.68, डबल 1 आ गया। आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। तो माइनस ये 3 आ गया। अब इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो 3 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 3.0000 ले लें, इसमें 1.6811 कर लेते हैं। तो ये 10 9 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 2 रह गया, 2 में से ये 1। अब बड़ी वैल्यू का साइन -1.3189 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आपने इस तरह से करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के इससे रेलिवेंट सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो देन मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प कर दूँगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि मुझे मोटिवेट रखने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। ये बच्चों को मुश्किल लगता है चैप्टर, मैंने कोशिश की है कि इसको आसान तरीके से बता दिया जाए। कैलकुलेटर्स की यूटिलाइजेशन इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं प्रॉब्लम आए तो फिर भी मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।